आप यहाँ मजे से फोन चला रहे हैं और आपके ऊपर लगभग 5 लाख का कर्ज है। ये नई रिपोर्ट सामने आई है कि हर भारतीय पर, यानी भारत में जो भी व्यक्ति रहता है उसके ऊपर 4.8 लाख रुपीस का कर्ज है। और ताज्जुब की बात यह है कि 2 साल में ये 23% बढ़ गया है। अब आपको ये जानना है कि इसका मतलब क्या है, इससे आपको झटका क्या है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि आखिरकार खबर क्या है रिपोर्ट में, और ये आरबीआई की रिपोर्ट, उसमें क्या पता चला है आप सब पर कितना कर्ज। और ये आप सबके लिए जो भारतीय हैं, हर भारतीय पर 4.8 लाख रुपीस का कर्ज है। और अगर हम मार्च 2023 से इसको कंपेयर करते हैं तो मार्च 2023 में ये 3.9 लाख रुपीस था। तो आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा ये बढ़ गया है। और इसके पीछे का कारण क्या है? बीते 2 सालों में इसमें 23% की बढ़ोतरी हो गई है। यानी अगर मैं लगभग आपको बता देती हूँ कि पिछले साल से इस साल तक हर एक पर तकरीबन 90,000 रुपए का कर्ज बढ़ गया है। अब आप कहेंगे कि कहीं आपको ये चुकाना ना पड़ जाए, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये एवरेज, ये औसतन निकाला गया है, क्योंकि लोग अब पहले से ज्यादा उधार ले रहे हैं। तो जो भी आरबीआई कोई भी रिपोर्ट निकालता है तो वो एवरेज की कंट्री, व्हाट योर कंट्री इज डूइंग, इस तरीके से वो रिपोर्ट निकालते हैं और फिर वो औसतन लगाते हैं कि अगर हम उसको बांट देते हैं तो हर भारतीय के ऊपर इतना कर्ज बैठेगा। और इसका कारण यह है कि लोग अब पहले से ज्यादा कर्ज ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं। किस लिए? होम लोन, पर्सनल क्रेडिट कार्ड, चाहे आप पर्सनल लोन में हो जाए, चाहे आपको क्रेडिट कार्ड का बकाया देना हो या कोई अन्य रिटेल लोन हो, तो अब जमकर लोग लोन ले रहे हैं। और आरबीआई की रिपोर्ट में ये भी क्लियर किया गया है कि देखिए, खतरे वाली बात नहीं है, क्योंकि जो भी लोन ले रहा है कि ऐसा नहीं है कि उसको चुका नहीं रहा है। मतलब अभी तक जो मामला सामने आया वो बैलेंस्ड है कि लोगों को ज्यादा भरोसा है, वो लोन ले पा रहे हैं और उसको फिर चुका भी पा रहे हैं। भारत की इकोनॉमी 10 साल में भी 105% बढ़ी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि अभी आप जितने भी देशों की लिस्ट निकाल दीजिए इस साल की, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वो भारत है। और वो इसी तरीके से, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्टार्टअप्स हो, चाहे वो इस तरीके की चीजें जो सामने आती हैं। मार्च 2025 देखिए, भारत पर बाहरी कर्ज कितना? $736 बिलियन। इट्स अ बिग अमाउंट। यानी भारत ओवरऑल पे अगर देखते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि एज अ कंट्री, कोई भी कंट्री बहुत तरीके के कर्ज लेती है, चाहे वो किसी भी पॉलिसी के लिए हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, तो उसी को अगर हम मिलाते हैं तो मार्च 2023 का वो आंकड़ा 2024 की तुलना में 10% ज्यादा है। और ये जो भारत पर कर्ज है वो 19.1% है जीडीपी का, और ये एक बहुत बड़ा हिस्सा लेके जाता है। आपको पता होगा कि कांग्रेस लगातार, विपक्ष लगातार इन मुद्दों पर सरकार को घेरती है कि हमारी इकोनॉमी का क्या हो रहा है, लेकिन सच्चाई आंकड़ों में भी दिखती है। लोन लेना पहले से अब आसान हो गया है और इसलिए भी लोग अब ज्यादा लोन ले रहे हैं और इसलिए कर्जा बढ़ रहा है। लेकिन आरबीआई ने क्लियर किया है कि इसमें कोई खतरे की बात नहीं है, आप लोगों के लिए कोई बड़ा झटका नहीं है। कर्ज का बोझ भी बढ़ रहा है, क्योंकि अगर आप लोन ज्यादा लेंगे तो कर्ज का बोझ भी बढ़ेगा। आरबीआई की जून 2025 की ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। और देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सनल तौर पर आप पर ये औसतन निकाला गया। तो इससे एक हेल्दी इकोनॉमी का संदेश दिया जाता है, क्योंकि अगर हमारी 100% से ज़्यादा इकोनॉमी बढ़ रही है तो मतलब हम एज अ कंट्री, चाहे वो बिजनेस के लिहाज से हो, चाहे वो पर्सनल फ्रंट पे हो, चाहे वो स्टार्टअप्स के फ्रंट पे हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के फ्रंट पे हो, आवर कंट्री इज डूइंग गुड। और क्योंकि ये जो फ्लोइंग इकोनॉमी जो चलती रहती है, पैसा आता है, पैसा जाता है, कर्ज लिया जाता है, इंटरेस्ट पैदा होता है, फिर उसको चुकाया जाता है, तो इन सारी चीज़ों से जो फ्लोइंग इकोनॉमी है वो बेहतर बनती है। तो ये जो रिपोर्ट सामने आई थी वो मैंने आपको बता दी है। आपका इस खबर के बारे में क्या सोचना है हमें ज़रूर बताइएगा। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।